प्रधानमंत्री ओली केपी शर्मा। बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली विदेश जाना चाहते हैं, दुबई भागने की वो योजना बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनके देश में हालात बहुत खराब हैं, चिंताजनक हैं। इलाज के बहाने दुबई जाने की तैयारी है और हिंसा के बाद अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। दूसरा दिन है प्रदर्शन का। दरअसल सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में अब हिंसक झड़प के साथ साथ जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो भी बढ़ती हुई दिख रही है और इनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया वो सही नहीं है, सरकार उस फैसले को वापस ले ले, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस जगह की हालात आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त कर्फ्यू है। अलग अलग जगहों की नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमोबेश हर जगह स्थिति ऐसी ही दिख रही है, सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है और लोगों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि आखिर रातों रात कैसे फैसला हो गया कि सोशल मीडिया को बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप को बैन करने का फैसला सरकार ने किया और इसी बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी 2 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कहीं पर आगजनी हो रही है, सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको दिखेंगे। लोगों का कहना है कि इस पर जितनी जल्दी सरकार बैकफुट पर आ जाए उतना बेहतर होगा क्योंकि आर और पार के मूड में है। और कल की जो तस्वीरें थी वो तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थी जब संसद परिसर के ऊपर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। एक तरीके से देखिए जो बांग्लादेश में हम हालात देखते हैं तख्ता पलट के, कुछ इसी तरीके के तस्वीरें, कुछ इसी तरीके का नजारा इस वक्त नेपाल में भी दिख रहा है जहां लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो सड़क से लेकर संसद तक सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, सेना ने कमान संभाला है, लेकिन लोग पत्थर फेंकते हुए देखे जा रहे हैं। समझाने की कोशिश हो रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है और अब तक जो जानकारी है कि कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा अब तक दे दिया और दूसरी तरफ विदेश भागने की फिराक में पीएम ओली है। उनका कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो दुबई जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हालात इतने तनावपूर्ण हैं आपके देश में तो फिर वो वहां से निकल कैसे सकते हैं? इस स्थिति पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे ये सब कुछ सामान्य होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अब तक नेपाल के लिए बन चुका है। लेकिन हालात इस वक्त वहां पर ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि तख्ता पलट हो जाए। और देखिए सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं है, बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है और पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल के घर पर भी हमला किया गया, लोग वहां तक पहुंच गए। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। वहां पर जो इस वक्त लोग हैं वो कितने परेशान हैं क्योंकि जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। देखिए किस तरीके से वहां पर इस वक्त स्थिति को सेना कमांड में लेने की कोशिश कर रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है। और कल से अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो ये और ज्यादा उग्र हुआ है और वहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण। लेकिन इस बीच अहम जानकारी ये भी है कि अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है जो चाहते हैं कि सरकार बैकफुट पर आए, सरकार अपने फैसले को वापस ले ले क्योंकि अचानक से आप सोशल मीडिया पर बैन लगा दें जिसको कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से रोजी रोटी चलाते हैं और ऐसे में अगर सरकार बैन उन्हें करेगी तो फिर इनके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और ये देखिए ड्रोन व्यू आपको नेपाल का दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सड़कें सुनसान हैं, जगह जगह इस वक्त कर्फ्यू की स्थिति होने की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं लेकिन हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं सरकार के उस फैसले का जिसमें यह कहा गया कि सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे तमाम बड़े प्लेटफॉर्म को बैन करने की बात कही गई।
और इसी बात को लेकर गुस्सा है, जिसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा दिन नेपाल में प्रदर्शन का। और ये देखिए, ये जो ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, बहुत कम लोग आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिए, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ड्रोन व्यू से आप देखेंगे तो आपको ये कम लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो वहां पर हालात है, हजारों की संख्या प्रदर्शनकारियों की है जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। जो लोग इस वक्त वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस से जब स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो सेना को मोर्चे पर लाया गया, लेकिन वो भी नाकाफी साबित। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उन्हें डराया जा सके, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सोशल मीडिया पर बैन का विरोध इतना ज्यादा नेपाल में बढ़ चुका है कि इस वक्त प्रदर्शनकारी आर और पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच जो खबर है, जो बहुत चिंताजनक है, कि विदेश भागने के फिराक में वहां के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर तनावपूर्ण स्थिति है तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि केपी शर्मा ओली ने कल ये बात कही थी कि वो सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, वो इस बात के खिलाफ हैं कि कुछ अराजक तत्व उनके देश को कमजोर कर रहे हैं। बहुत ही गोलमोल घुमाकर उन्होंने जवाब दिया और इस जवाब से प्रदर्शनकारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका सवाल यही है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया और अब फैसला जब हो चुका है तो उसके आगे क्या होगा? क्योंकि चाहते हैं प्रदर्शनकारी कि इसको सरकार वापस ले ले, बैकफुट पर सरकार आए और ये प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए। लेकिन देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आप याद कीजिए, बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की तस्वीरें थी जहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। कई ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें जब दिखती हैं तो सीधे सरकार पलट जाती है। तो क्या नेपाल में कुछ ऐसा होने वाला है? इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कर्फ्यू होने के बावजूद वो डर नहीं रहे हैं, सड़कों पर